अगर आप लोग ये सब पॉइंट को अच्छे से फॉलो कर रहे हो देन आप लोग आपका बाइक को सेफली लंबे टाइम के लिए गैरेज कर सकते हो। हेलो गाइज, वेलकम टू द रिवोल्टर टेक यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अगर आप लोग बाइक का शौकीन हो एंड बाइक को राइड करते हो, बाइक को ओन करते हो, लेकिन जॉब, ट्रैवल और अदर कोई परेशानी की वजह से बाइक को डेली राइड नहीं कर पाते हो एंड बाइक को लंबे टाइम के लिए गैरेज पे छोड़ना पड़ता है। आप लोग अगर बाइक को लंबे टाइम के लिए गैरेज पे छोड़ रही हो एंड उस टाइम के बाद बाइक में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। एक्चुअली आप लोग कुछ छोटा मोटा गलती कर बैठते हो जब बाइक को पार्किंग करते हो लंबे टाइम के लिए, उसके वजह से एक मेजर प्रॉब्लम होकर वो बाइक में दिख जाता है। सो आज का जो पॉइंट मैं बताऊंगा, अगर आप लोग उस पॉइंट को अच्छे से फॉलो करोगे बाइक को गैरेज करने के पहले, देन आपका बाइक में 100% कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो वीडियो पूरा देखना एंड ईच एंड एवरी पॉइंट को आप लोग मस्ट फॉलो करना बाइक को गैरेज करने से पहले। पॉइंट नंबर 1, बाइक को गैरेज करने से पहले ही जस्ट पहले बाइक को वॉश नहीं करना है। अगर वॉश आप लोग कराओगे देन बाइक को कम से कम 20 और 30 किलोमीटर कॉन्टिन्यूअस चलाना है एंड उसके बाद बाइक को गैरेज करना है। क्योंकि अगर वॉश करने के जस्ट बाद आप लोग बाइक को गैरेज कर दोगे तो बाइक में जंक्शन पॉइंट कुछ रहता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट रह जाता है एंड उस वाटर ड्रॉपलेट के वजह से बहुत सारे रास्टिंग के प्रॉब्लम आप लोग बाइक में दिख पाओगे आफ्टर द लॉन्ग गैरेजिंग टाइम। सो ये बात जरूर ध्यान रखना, गैरेज करने के जस्ट पहले बाइक को वॉश मत करना। अगर करोगे देन 30 किलोमीटर मिनिमम बाइक को कंटिन्यूअस चलाओ, उसके बाद बाइक को गैरेज करो। पॉइंट नंबर 2, बाइक को गैरेज करने से पहले बाइक का जो चेन है उसको अच्छे तरीके से वॉश करो एंड उसके ऊपर एकदम अच्छे क्वालिटी का अच्छे तरीके से चेन लूब अप्लाई करो। अगर आप लोग चेन लूब अप्लाई नहीं करके बाइक को गैरेज करोगे देन बाइक का चेन में रस्टिंग प्रॉब्लम आ जाएगा एंड जब गैरेजिंग पीरियड ओवर हो जाएगा तब बाइक में चेन रस्टिंग की वजह से चेन को भी चेंज करना पड़ सकता है। सो ये बात ध्यान रखना, बाइक का चेन को अच्छे से अच्छे क्वालिटी का ल्यूब जरूर करके रखना। पॉइंट नंबर 3, बाइक का बैटरी को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। बाइक का जो बैटरी है उसका कनेक्टर लीड उसको ओपन करना पड़ेगा, मतलब बाइक का जो कनेक्टर लीड बैटरी से कनेक्ट है वो लीड डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा एंड वो लीड को अच्छे से रैपिंग पेपर से, मतलब इंसुलेटिंग रैपिंग पेपर या कोई ब्लैक टेप जैसे कोई चीज से उसको रैप करके रखना है। क्योंकि बैटरी का जो कनेक्टर लीड है वो लीड बाइक का मेटालिक पार्ट से टच नहीं होना चाहिए। सो इसलिए उस कनेक्टिंग लीड को अच्छे से ब्लैक टेप से रैप कर देना है एंड बैटरी को बाइक से निकल के कोई अच्छे से ड्राई प्लेस पे स्टोर करना है। अगर आप लोग बैटरी को बाइक में कनेक्ट ही छोड़ दोगे एंड लंबे टाइम के लिए बाइक को गैरेज में रख दोगे देन बैटरी डेड होने का चांस रह जाता है एंड ये प्रॉब्लम 100% होता है, मतलब बैटरी पूरा डेड हो जाता है। उस टाइम पे आप लोग को बैटरी चेंज करना पड़ेगा। सो ये बैटरी को डिस्कनेक्ट जरूर करके रखना। पॉइंट नंबर 4, अगर आपका बाइक FI इंजन वाला बाइक है देन आपका बाइक में कम से कम 2 लीटर पेट्रोल टैंक में रहना ही चाहिए। अदरवाइज जो FI इंजन वाला सिस्टम है वो ड्राई हो जाएगा एंड ड्राई होने से उसका अंदर में बहुत सारे पार्ट्स रहता है, उसमें दिक्कत आ सकता है एंड बाइक लंबे टाइम स्टोर करने के बाद स्टार्ट नहीं भी हो सकता है। सो FI इंजन वाला बाइक में कम से कम 2 लीटर पेट्रोल तो रखना मस्ट है एंड अगर आप लोगों का बाइक कार्बोरेटर वाला बाइक है देन आप लोग पेट्रोल रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कुछ अमाउंट ऑफ पेट्रोल टैंक में रहे। 2 लीटर से कम भी चल जाएगा कार्बोरेटर वाला इंजन में, लेकिन अगर पेट्रोल रह जाएगा देन बाइक का कार्बोरेटर डैमेज होने का चांस कम रहता है। पॉइंट नंबर 5, 20% फ्रेश मोबिल के साथ
80% केरोसिन ऑयल मिक्स करके जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर को बाइक का जो नट एंड बोल्ट से और मेटालिक पार्ट से उस पार्ट में स्प्रे करके देना है। इससे बाइक का जो मेटालिक पार्ट, नट, बोल्ट्स एंड अदर्स जो मेटालिक एरिया है उसमें रस्टिंग लगने का चांस कम रह जाएगा। लेकिन यह बात ध्यान रखना, ये वाला ऑयल मिक्सचर बाइक का बॉडी पे नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज बॉडी गंदी हो सकता है, मतलब कलर पे इफेक्ट पड़ सकता है एंड बहुत सारी दिक्कत हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, ये एकदम मेजर पॉइंट है एंड मोस्ट ऑफ द राइडर इस पॉइंट को इग्नोर कर जाता है। वो है बाइक का टायर प्रेशर। बाइक का ईच एंड एवरी टायर में, मतलब फ्रंट और बैक दोनों टायर में एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ एयर रहना चाहिए। अगर परफेक्ट अमाउंट ऑफ एयर नहीं रहेगा देन बाइक का जो टायर है वो टायर या ट्यूब बोथ डैमेज हो सकता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, बाइक का ईच एंड एवरी व्हील में एयर प्रेशर एकदम परफेक्ट करके रखना है। पॉइंट नंबर 7, अगर आप लोगों का बाइक में सेंटर स्टैंड है देन बाइक को सेंटर स्टैंड पे ही खड़ा करना है। इससे क्या होगा, बाइक का जो टोटल वेट है वो सेंटर स्टैंड पे ही रह जाएगा। नहीं तो अगर आप लोग साइड स्टैंड पे रख दोगे देन बाइक का पूरा वेट दोनों टायर के ऊपर पड़ेगा एंड इससे टाइम टू टाइम टायर का प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा एंड टायर का जो प्रेशर डिक्रीज होने के वजह से जो प्रॉब्लम हो सकता है वो दिख जाएगा। सो अगर आप लोगों का बाइक में सेंटर स्टैंड है देन बाइक को सेंटर स्टैंड पे ही खड़ा करना है। अदरवाइज नया जो बाइक है उसमें सेंटर स्टैंड नहीं आता है, उस केस में साइड स्टैंड में ही रखना है, क्योंकि उस केस में कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 8, बाइक का जो इंजन ऑयल मोबिल है उसको चेक करना है। अगर आप लोगों का बाइक का मोबिल 2000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका है देन उस केस में बाइक का मोबिल चेंज करके नया मोबिल डालना है एंड अगर 2000 किलोमीटर से कम है उस केस में आप लोग बाइक में जो मोबिल है उसको ही रख दो, लेकिन मोबिल का जो लेवल है उस लेवल को मेंटेन करके रखना है। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कुछ पैसा ज्यादा खर्च करके इंजन ऑयल ही चेंज ही कर दो, इससे आपका इंजन ही अच्छा रहेगा। नाउ द फाइनल पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9। अगर आप लोग पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 8 तक अच्छे से फॉलो कर रहे हो देन फाइनली बाइक को एक ड्राई एंड कोल्ड प्लेस पे स्टोर करना है। जिस लोकेशन पे बाइक को आप लोग लंबे टाइम के लिए खड़े करोगे उस लोकेशन पे जितना कम हो सके मॉइस्चर रहना चाहिए, जितना कम हो सके। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा देन एकदम परफेक्ट है। एकदम ड्राई एंड कोल्ड प्लेस में अगर बाइक को खड़े कर रहे हो देन उसमें बहुत सारी दिक्कत डिक्रीज हो जाएगा। सो ट्राई करना कि बाइक को ड्राई एंड कोल्ड प्लेस पे खड़े करने के लिए एंड बाइक को एक अच्छे से कवर से पूरा का पूरा ढक देना है। इससे बाइक को प्रोटेक्शन मिल जाएगा डस्ट, मिट्टी या एक्सटर्नल कोई इफेक्ट से। फाइनली अगर आप लोग ये सब पॉइंट को अच्छे से फॉलो कर रहे हो देन आप लोग आपका बाइक को सेफली लंबे टाइम के लिए गैरेज कर सकते हो एंड दावे के साथ कह सकते हो आप लोगों का बाइक में कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर इस वीडियो से आप लोग कुछ सीख पाए हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना एंड चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हो कोई अगला अच्छा सा टॉपिक पर, तब तक के लिए सब लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, सेफ राइड एंड सेफ जर्नी।